नमस्कार मित्रों। मैं अमर बहादुर सिंह प्रभाव मंथन में फिर एक बार आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। बाज़ार की जो चाल पिछले 2 हफ्ते से चल रही है उसमें कहने को कुछ नहीं था और मेरा विचार पहले जैसा आज भी है कि हर उछाल पे आपको अपना माल जो है वो बेचना है, समेटना है। निवेश का ये जगह नहीं है। आप कहेंगे कि हम हमेशा ऐसे ही क्यों बोलते हैं। देखिए, मेरे बोलने का जो मंतव्य है वो उन आधार पे है कि जिस आधार पर हमारा बाज़ार गिरा हुआ था नीचे, अभी उस बाज़ार में जो भी आधार तत्व थे उसमें कहीं कोई कमी नहीं आई है। मसलन कि टैरिफ वार का अभी कोई संशय उचित जस का तस बना हुआ है और कंपनी के जो अभी रिजल्ट आ रहे हैं, अभी देखिए आईटी सेक्टर के रिजल्ट आए वो बहुत उत्साह करने वाले नहीं थे। इस बीच जो सेक्टर गिरा हुआ था, जैसे कि बैंकिंग में देखिए, तो अगर आप प्राइवेट जो बैंक थे वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। आपके पब्लिक सेक्टर के बैंक तो पार्टिसिपेट कर रहे थे रैली में, थोड़ा बहुत जो है वो नहीं कर रहे थे। पिछले ये जो रैली 2-3 दिन की हुई है उसमें इन्होंने जो लोग भी 60 पोजीशन बनाए होंगे वो उसमें रैली किया और वो भी यहाँ से आगे बढ़ गए जो है, लिहाजा हमारा बाज़ार यहाँ पर बढ़ गया। दूसरी बात यह है कि जब भी बाज़ार में ना एक जब अनिश्चितता आ जाती है और बाज़ार में लोगों का पार्टिसिपेंट कम हो जाता है तो अक्सर ये देखा जाता है कि जो बाज़ार के जो बड़े खिलाड़ी हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर जाते हैं और स्टॉक को छोड़ करके वो फ्यूचर में एक तरह से देखा जाए तो इंडेक्स में खरीदारी करना शुरू कर देते हैं और बाज़ार में एक बबल बन जाता है। वही बबल जो है आपके सामने है, जो देख रहे हैं, जो निफ्टी 200 150 ऐसे बढ़ रहा है जैसे कि बहुत कोई समाचार ऐसा मिल गया है कि अब बाज़ार अब नीचे नहीं आने वाला है। तो इन सब चीज़ों से आप लोग घबराइए मत। अगर आप अब अगर निवेश से छूट गए हैं तो ये मत सोचिए कि अब बाज़ार बहुत बढ़ गया है, अब नीचे नहीं आएगा, अब हमें इसमें उतर जाना है। बिल्कुल ही आपको नहीं उतरना है। अभी मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको कहीं भी अगर किसी सेक्टर में प्रॉफिट में है, आप प्रॉफिट बुक कीजिए। हो सकता है कि आपके प्रॉफिट बुक करने के बाद वो स्टॉक भले भाग जाए, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से देखिएगा तो वो जो है स्टॉक जो अभी आप लिए हुए हैं, बढ़े हुए हैं, वो ओवर वैल्यूड है। तो अच्छाई इसमें ये है कि जो स्टॉक परफॉर्म जो नहीं किए हुए हैं और जिनमें संभावनाएं प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, उन सेक्टर में उन सेलेक्टिव स्टॉक को खरीदिए और अपना एक निवेश के रूप में इसको दीजिए। ये ट्रेडर के लिए, जो मार्केट जो बढ़ रहा है घट रहा है ना, ये ट्रेडर के लिए, निवेशक के लिए नहीं है। और आप एक लंबी अवधि के अगर निवेशक हैं तभी आपको शेयर बाज़ार में रुकना चाहिए। अगर आप 2 साल 3 साल के लिए बाज़ार में आए हैं और सोच रहे हैं कि हम पैसा को डबल दुगुना कर दें, तो ये बाज़ार आपके लिए नहीं है, वो सिर्फ ट्रेडर के लिए है। इसलिए आप लंबे निवेश कीजिए, आप सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे जो है। तो इस अभी भी अब तक की रैली में जो पार्टिसिपेट नहीं किए हैं सेक्टर, वो 2 सेक्टर है, एक हेल्थ केयर, फार्मा सेक्टर और आईटी सेक्टर। इन में देखा जाए तो रैली नहीं आई है, थोड़ा बहुत बढ़े हैं लेकिन उसमें रैली नहीं आई है। तो ये 2 जो आपको सेक्टर में बता रहा हूँ, इनको आप थोड़ा सा वॉच कीजिए जो है, और ये देखिए कि मंथली चार्ट पे उनका आरएसआई, मंथली चार्ट पे अगर आरएसआई अगर 20 के राउंड में आ गया हो, 20-22 के राउंड में आ गया है, तो उसमें आप धीरे धीरे खरीदारी करिए। भाई ऐसा नहीं है कि इन्फोसिस आज गिर गया तो कल इन्फोसिस कंपनी ही बंद हो जाएगी जो है। एआई के आ जाने से ठीक है, थोड़ा नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन वो कमोबेश फिर से एक तरह से देखा जाए तो बूम जो है उन सेक्टर में एक बार जरूर आएगा। तो मेरा मतलब है कि आप जो है, जो बढ़े हुए दाम है उनको छोड़िए, जो मार्केट भाग रहा है उसके पीछे मत जाइए, जो नहीं चला है, जो स्टॉक गिरे हैं उनको सेलेक्ट कीजिए और उसमें जो है आप धीरे धीरे खरीदारी कीजिए। इसके लिए मैंने आपको हेल्थ केयर, फार्मा और आईटी, ये 3 सेक्टरों को मैं कहूँगा कि उसमें आ जाइए। बहुत से ऐसे स्टॉक हैं जो आपको मिलेंगे। दूसरी बात कि बैंकिंग सेक्टर में देखिए, पब्लिक सेक्टर के बैंक में बहुत रनअप हो चुका है, अब उनसे आपको एडजस्ट करना चाहिए। मेटल सेक्टर में पिछली जो रैली थी वो बहुत तेज़ रैली हुई है और मेटल सेक्टर में जैसे ही कोई न्यूज़ टैरिफ से एक बार फिर आ जाएगा तो इसमें बहुत भारी गिरावट हुई। इसलिए इस सेक्टर में भी अगर आप हैं और प्रॉफिट पे बुक हैं तो आपको निश्चित रूप से मेटल सेक्टर में प्रॉफिट जो है वो बुक करना चाहिए। अब इसमें जो एनर्जी सेक्टर है, मैं ये देख रहा था बाज़ार
जैसे 2 दिन से बढ़ रहे हैं और एनर्जी सेक्टर जो है वो बढ़ नहीं रहे हैं, यानी कि एनर्जी सेक्टर में कमजोरी दिख रही है। ये सब चीज़ें ये बता रही हैं कि मार्केट में इंडेक्स भले बढ़ा हुआ है, हमारे स्टॉक में अभी भी जो खरीदारी जो है वो जो बड़े निवेशक हैं वो न के बराबर कर रहे हैं। इसलिए हमें भी जो है जो बड़े कर रहे हैं उसी के अनुसार से कार्य करना चाहिए कि खरीदारी अभी हमें नहीं करना चाहिए। देखिए बाज़ार में ना धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है, जिसके पास धैर्य होता है ना वही इस बाज़ार में मुनाफा कमाता है। जो है बाज़ार बढ़ गया, अब आप सोचिए कि अरे हम कहाँ लिए होते, बाज़ार यहाँ आ गया, ऐसे कहने वाले हमेशा मिलते हैं। जब बाज़ार बहुत गिर जाता है तो भी लोग नहीं खरीदते हैं, और बाज़ार जब बढ़ जाता है तो भी लोग खरीदते नहीं। इसलिए आपको खरीदारी का जो समय है ना वो स्लोली निवेशक के रूप में आप धीरे धीरे कीजिए, सेक्टर वाइज बांट करके, और पैसा कहाँ लगाना हो लगाए। अभी मैं ये देख रहा हूँ कि अदानी के जो शेयर, अगर आपके पास अदानी का स्टॉक है तो अदानी के स्टॉक से दूर रखिए। अदानी के स्टॉकों में एक बड़ी गिरावट आने वाली है। ऑटो सेक्टर में बहुत रनअप हो चुका है, और उसमें स्पेशली बजाज ऑटो, टाटा मोटर, इन दो स्टॉक अगर आपके पास ऑटो सेक्टर का है तो इनको आप एग्जिट कर लीजिए जो है, क्योंकि इसमें जो है टाटा मोटर में हमें लग रहा है कि ये गिरावट बड़ा लंबा होगा जो है, और उसको जो है वो 400 के पार जाने में और बहुत समय लगेगा जो है। अगर ये 390 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर जाएगा तो फिर 360 तक जाएगा। तो टाटा मोटर में स्टॉक अगर आप लिए हुए हैं या अभी जो डीमर्जर हुआ है उसमें आपको मिला हुआ है तो आपको शेयर को बेचना चाहिए, उसमें अभी निवेशित नहीं होना चाहिए। अगर स्टॉक में निवेशित होना ही है तो किसी और स्टॉक में चले जाइए। ये स्पेशली मैं टाटा मोटर में और बजाज ऑटो में ये दो स्टॉकों के बारे में बात की है जो है। तो अब मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो मार्केट में जो बबल बना है ना, इसमें ऐसे में क्या ये हमेशा होता है, ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। इसमें हमेशा होता है कि जब बाज़ार जब ऊंचाई की तरफ जाता है तो अनायास आपका माइनस कुछ भी न्यूज़ हो, ख़राब से ख़राब भी न्यूज़ है, बाज़ार उसको नहीं देखता है। अगर नीचे खुलेगा तो वो ऊपर जाके बंद कर देगा, और ये स्थिति तब तक होती है जब तक कि बाज़ार को नीचे नहीं लेना है, और पूरी की पूरी संकेत जो हमको मिल रहे हैं वो बाज़ार नीचे के जा रहे हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ, देखिए मैं 3 दिन से ये देख रहा हूँ, जब से ये बाज़ार ऊपर होना शुरू किया है तब से इंडिया विक्स रोज़ 6%, 8%, 7% रोज़ बढ़ रहा है। जब मार्केट बढ़ता है और इंडिया विक्स बढ़ता है तो ये बताता है कि पैनिक जो है वो मार्केट में बढ़ने वाली है। अमूमन ऐसा होता है कि मार्केट और इंडिया विक्स का जो रिलेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि मार्केट अगर बढ़ता है तो इंडिया विक्स हमारा गिरता है, और इंडिया विक्स अगर बढ़ता है तो मार्केट हमारा गिरता है। लेकिन इसमें ठीक उल्टा हो रहा है, इंडिया विक्स भी बढ़ रहा है यानी कि वोलेटिलिटी भी बढ़ रही है, और हमारा इंडेक्स भी, निफ्टी सेंसेक्स जो भी कह लीजिए, ये भी बढ़ रहा है। ये जो कहानी है ये कुछ अंदर जो है कुछ न कुछ निश्चित रूप से वो गड़बड़ हो रहा है, और यहाँ पर सावधान होने की जरूरत है। क्योंकि देखिए इंडिया विक्स जब बढ़ेगा ना, अभी 11.67 पे आ गया है, 12 साढ़े 12 के ऊपर जैसे ही जाएगा वैसे ही बाज़ार में पैनिक और आएगा, और इसमें एक बार ऐसे आएगा कि एक ही दिन में बाज़ार वहाँ से गिरावट शुरू हो जाएगी और बहुत तेज़ी से गिरावट होगी जो है। तो इस मार्केट के जो बढ़ने की जो चाल है, इससे आपको न घबराना है और न ही बहुत उत्साहित होना है। आप अपने को निवेशक के रूप में, हमको कहाँ बाज़ार गिरा हुआ है और कौन सा सेक्टर स्टार्ट बढ़िया है वो उसी में हमको निवेश करना है समय समय पर जो है वो। तो इन इंडेक्स में के चक्कर में आप मत पड़िए, इंडेक्स को भागने दीजिए। आपका स्टॉक कहीं नहीं जा रहा है, वो आपको नीचे की, अब देखिए जब मार्केट जब नीचे था तब NSDL का स्टॉक कितना ऊपर था, और आज देखिए वो भी नीचे गिरा हुआ है। इस बाज़ार को ऊपर जाने में रिलायंस की और HDFC बैंक की, ये दो की बड़ी भूमिका होगी। अगर अगले वीक में रिलायंस हमारा 1400 के नीचे अगर चलना शुरू कर देगा तो फिर एक बार बाज़ार हमारा नीचे की तरफ चलेगा, क्योंकि रिजल्ट भी आया हुआ है, रिजल्ट को वैसे ही है। और हमारा गिफ्ट निफ्टी जो दिखा रहा है 160 पॉइंट प्लस में, तो हमें लग रहा है कि दिवाली के दिन जो है मुहूर्त में
बाज़ार ऊपर ही खुलेगा, और चूँकि आधे घंटे का समय होता है इसलिए हमें लग रहा है कि वो ऊपर ही ख़त्म हो जाएगा। मंडे ट्यूसडे को एक्सपायरी होगा अगला जो वीक का ट्यूसडे एक्सपायरी का दिन, उसके बाद से हमारा बाज़ार का करवट जो है वो बदलना शुरू हो जाएगा। इसलिए नेक्स्ट वीक जो है इस बाज़ार के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए कि 26,000 के ऊपर अगर 2 दिन की क्लोजिंग हो जाती है, जैसा कि देखिए 25,700 कुछ चल रहा है, मंडे को जब ट्रेड होगा तो 100-150 पॉइंट और बढ़ जाएगा, करीब 25,800-900 के पास पहुंच जाएगा। अब उसके बाद से एक अगला वीक में ये देखना है कि हमारा मार्केट कहाँ जाता है। अब उस दिशा में क्या होगा कि ये जो इंडिया फिक्स है ये बढ़ करके 13-14 हो जाएगा और वहाँ पैनिक आएगा और वहाँ से एक बार गिरावट जो है वो शुरू हो जाएगी। ये सब हम आपको अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं, ये ऐसा हमने कई बार देखा है। तो ये आप इससे सचेत रहिए। अपने स्टॉक को जहाँ भी निवेशित है अगर प्रॉफिट में है, निश्चित रूप से आपको प्रॉफिट को लॉक करना चाहिए और समय समय पे, या तो फिर थोड़ी थोड़ी खरीदारी आप उन सेक्टरों में कीजिए जिसमें कि गिरावट है, जैसे कि हमने अभी बता चुके हैं जो है कि आपको किन किन स्टॉक से दूर रहना है। हमने बताया कि एक बार रिपीट कर देते हैं कि अगर आप IT सेक्टर में निवेशित हैं, निश्चित दाम पर मिलता है उसको रखिए। फार्मा का, हेल्थ केयर का, ये सब स्टॉक जो है गिरे हुए हैं, इसमें आप निवेश कर सकते हैं। ऑटो सेक्टर बहुत बढ़ा हुआ है और इस रेट पे बहुत ओवर वैल्यूड है, उससे बचिए जो है। स्पेशली अगर आपके पास टाटा मोटर का शेयर है, बजाज ऑटो का शेयर है, उससे आपको दूर हो जाना है। एनर्जी सेक्टर से दूर होना है। अदानी के जो स्टॉक हैं उसमें जो है वो बढ़ोतरी एक जो है एक ऐसा देखने में मिला चार्ट के अनुसार कि उसमें जो है एक लंबा जो है गिरावट का दौर शुरू होगा। अदानी के हर एक स्टॉक की मैं बात करता हूँ जो है। तो ये सब कुछ हमारे जो अनुभव थे मैं सोचा कि आपसे साझा करें। बाज़ार कभी भी कहीं भाग के नहीं आता, वो लौट के फिर आता है। इसलिए आप धैर्य बनाए रखिए और अपनी पूंजी का जो निवेश है वो थोड़ा थोड़ा हमेशा करने के बारे में सोचिए। जो स्टॉक ऊपर हो गया है उसको लेना है तो आपको बाज़ार मौका ज़रूर देगा। वो स्टॉक नीचे ज़रूर ही आएगा, आज नहीं आएगा, कल नहीं आएगा, परसों आएगा, 6 महीना बाद आएगा, लेकिन वो स्टॉक नीचे एक बार ज़रूर आएगा। तो आप हड़बड़ी मत रहें, धैर्य देखें और इस बाज़ार के उठक पटक से दूर अपने नियमित अंतराल पे निवेशक की तरफ रखिए। निश्चित रूप से ये बाज़ार आपको रिवार्ड करेगा। आशा है ये हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। निश्चित रूप से अगर आप नए चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन दबाइए ताकि अगला वीडियो आने का संदेश आपको मिल सके। और तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।